प्यारे बच्चों, जय हिंद। और जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं आपको भी, और यदि आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो यह लेक्चर आपके नासूरों पर कारागार मरहम का काम करेगा, ऐसे मुझे विश्वास है। तो बच्चे, आज हम बताने वाले हैं ना प्रोबेबिलिटी के बारे में। ऐसे मुझे आशा है कि एक बार आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक माइंड मैप सीरीज लेकर के आए हैं जो आपके माइंड में हमेशा किक करते रहेगा और कम समय में आप ज़्यादातर रिवीजन कर पाएंगे। तो आइए, ज़्यादा समय ना आपका बर्बाद करते हुए हम सीधे टॉपिक पर बातचीत करते हैं। प्रायिकता। कुछ बच्चों को यह बहुत जटिल लगता है, क्योंकि कुछ हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 8th में प्रायिकता नहीं पढ़े हैं, 9th में नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट 10th में आ जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि प्रायिकता बहुत जटिल चैप्टर है। तो आइए हम इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक बात आपसे ज़रूर है कि आप कम से कम 15 से 20 मिनट मुझे प्रत्येक दिन देखने की कोशिश कीजिए। ऐसे आज आप देखिए, अगर आपको महसूस हो रहा है ना कि विनय सर जो बातें कह रहे हैं ये सही है, तो कल का भी लेक्चर देखेंगे आप। प्रायिकता के लिए हम अपने 3-4 वीडियो लेकर के आएंगे जो 15 से 20 मिनट का होगा, और उसमें आपकी सारी प्रायिकताएँ क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सही जगह पर लिख पा रहा हूँ क्या? ये आपका 15 नंबर चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अच्छा, हमारी स्पेलिंग सही है क्या अंकित? अच्छा, यदि गलती भी होगी तो हम मैथ के टीचर हैं, क्या चलेगा? थोड़ा सा चलेगा ना? अच्छा, सबसे पहले तो हम यह बताते हैं ना कि प्रायिकता क्या है, बहुत शॉर्ट शब्द में बताते हैं। देखिए, हम सब पढ़ लिख करके डिसीजन लेना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, और हमारा निर्णय बहुत अच्छा हो, जो निर्णय लें उसे हमें सफलता मिल पाए, तो माना जाता है कि यह कारगर व्यक्ति है। तो यह प्रायिकता निर्णय लेने में मदद करता है। और जानते हैं, ऐसा निर्णय लेने में मदद करता है ना जो चीज़ें संभव मतलब निश्चित नहीं है। जैसे आपने अंकित ऐसा बात सुना होगा कि कल बारिश होगी, कल मौसम साफ रहेगा, यह बच्चा जो एग्ज़ाम दे रहा है इसमें इसके पास होने की संभावना इतनी है। इस तरह का आपने सेंटेंस सुना होगा। या आपने ऐसे भी सुना होगा, जब आप टिकट बुक करने जाते हैं अपना IRCT वेबसाइट पर, ऐसे आपने किया भी होगा, तो उसमें चांस बताता है कि आपके सीट कंफर्म होने की चांस 10% है, 15% है, या 0.005% है। इस तरह का आपने सेंटेंस सुना होगा। तो ये चीज़ें निश्चित नहीं है, एक अनुमान लगाया जाता है, एक प्रिडिक्ट किया जाता है क्या ऐसा हो सकता है। जैसे मैं एक कॉइन को, एक सिक्का को यदि ऊपर टॉस करता हूँ, उछालता हूँ, तो आप यह अनुमान लगाते हैं कि यह हेड आएगा या टेल आएगा या चीत आएगा कि पट आएगा, ऐसा आप अनुमान लगाते हैं ना। या ऐसे कहें तो क्या, जैसे प्रधानमंत्री को आज आना होता है तो मौसम विभाग उनके पास से मैसेज करता है कि हाँ आप आइए, मौसम फ्रेश रहेगा। तो इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी जो है ना, यानी अनिश्चितता में निश्चितता के बारे में जानकारी जो है ना, हमें प्रायिकता देता है। समझे क्या? ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है। भले यदि आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, आपको ये बातें पूर्ण रूपेण समझ में नहीं आ रही हैं, आप मार्क्स के ख्याल से ही पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज होना है। आप भी करते हैं बच्चे। जैसे हम कहें कि IAS एग्ज़ाम, यदि आप भविष्य का सपना रखे हैं, जैसे कि या अंकित का सपना है कि भविष्य में IAS, तो जानते हैं उसमें 0.01% चांस है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 1000 लोगों में आपकी एक चांस, मतलब IAS बनने की क्या चांस है कि नहीं। जैसे हम कहें 10% चांस बन रहा है कि आपका टिकट कंफर्म होगा, मतलब कि 100 लोगों ने अगर टिकट लिया है ना, तो उसमें 10 लोगों का कंफर्म होना है, 90 लोगों का ना होना है। तो खैर बच्चे, ये थोड़ी बकवास आपको लग रही होंगी अगर 10th क्लास के आप विद्यार्थी होंगे तो, क्योंकि आप विशेषकर नंबर पर ध्यान देते हैं। तो आइए नंबर वाली बात करते हैं। आपको जो 10th क्लास में पढ़नी है ना, यह कुछ ज़्यादा नहीं पढ़नी है, बस एक फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करनी होती है, और एक फार्मूला से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। वह क्या फार्मूला होता है? जैसे कि आप जानते हैं
कि PE बराबर आपकी बुक में लिखा हुआ है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी प्रयोगों की कुल संख्या, मैं लिखूं क्या, प्रायिकता को हम लोग PE से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है अंकित? इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी जिस भी घटना की आप बात कर रहे हैं, राइट, तो इसका होता है, हिंदी होता है अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या अपॉन, या बटा बोलते हैं ना हम लोग, हाँ, बटा कुल संख्या, कुल संभव परिणाम लिख सकते हैं, परिणाम। आराम आराम से पढ़ना है, एकदम बेचैन बिल्कुल नहीं होना है। और आस्ते आस्ते हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी को सोल्व करेंगे ना, ये आपको भी लगेगा कि हाँ बहुत आसान है। और कोई भी चीज़ें जो हार्ड लगती है, इसका सीधा सा मतलब हम यही मानते हैं कि वो चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से समझ में नहीं आई है। अच्छा, अभी प्रयोगों की संख्या इसमें थोड़ा सा जोड़ना है जिसमें घटना घटित होती हो। अच्छा, यह बात अगर नहीं समझ पा रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, एक मेरा एग्जाम्पल समझिए। जैसे आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, मुझे आशा है कि यह मेरा लेक्चर 10th क्लास के विद्यार्थी ही देख रहे हैं, और विशेष करके हम अपने वैसे विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं ना जो हमारा क्लास मिस कर देते हैं। आपके लिए ये बहुत काम करेगा। तो जैसे मैं यह बता रहा हूँ कि यह आपका बैग है जिसमें आप अपने बुक लेकर के आते हैं, राइट। इसमें आप अपना SST का बुक लाए जिसकी संख्या है 8, राइट। साइंस वाली जो बुक लाए इसकी संख्या है 2, और मैथमेटिक्स की बुक लाए इसकी संख्या है 1, हिंदी की बुक लाए इसकी संख्या है 2, राइट। फिर से बात समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सोशल साइंस की बुक जो है उसकी संख्या 8 है, साइंस की बुक है इसकी संख्या 2 है, मैथमेटिक्स जो है इसकी संख्या 1 है, और हिंदी की संख्या 2 है। मैं यदि पूछूं आपसे अंकित कि टोटल बुक की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 13, राइट। अच्छा, इसमें मैं यह बात पूछ रहा हूँ ना कि साइंस की संख्या कितनी है। अच्छा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ साइंस की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 2। तो जानते हैं अभी प्रयोगों की संख्या। देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन यह दे कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए साइंस का, यानी प्रायिकता बताइए विज्ञान का, क्या होगा, तो आपका लक्ष्य क्या है, विज्ञान है, तो इसमें बताना है विज्ञान की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 2। इसके लिए टोटल बुक कितने हैं, 13। तो ये 2/13 जो है ना, ये अभी प्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हो, यानी जो आपका टारगेट है, तो आपका टारगेट साइंस का था, इसकी संख्या 2/13। बात समझे क्या? एक दूसरा एग्जाम्पल से समझाते हैं, और यह एग्जाम्पल हम प्रत्येक साल अपने बच्चों को देते हैं और वह शानदार तरीक़ा से समझते हैं। वह जानते हैं कौन सा? यदि आप बिहार के गांव से बिलोंग करते हैं ना, तब यह एग्जाम्पल आपको बहुत शानदार लगेगा। यदि आप गांव में रहे होंगे तो जानते हैं कौन सा एग्जाम्पल? यह ऐसे है, जैसे मान के चलिए आपका पोखरा है। जैसे आजकल गाँव में सरकारी योजना के तहत बहुत सारे लोग अपनी पोखरा खुनवा रहे हैं ना, खुदवा रहे हैं ना। अच्छा, हमारे यहाँ खुनवाना बोलते हैं इसको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जो खुदवाते हैं तो इसमें मछली डालते हैं। क्या डालते हैं? मछली डालते हैं। तो आपने एक मछली का नाम सुना होगा, जिस मछली को हम लोग बोलते हैं सिधरी मछली। सुने हैं क्या? चलिए, तो हम सिधरी मछली को S से डिनोट करते हैं। अच्छा, उसके बाद गरई मछली का नाम सुने हैं आप, उसके बाद रोहू का नाम सुने हैं आप। चलिए, एक डेढ़ही मछली भी लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? चल जाएगा ना। अच्छा, यह हमारी अपनी पोखरा है, इसमें हम जो मछली डालना चाहें डाल सकते हैं। लेकिन अभी हमने प्रेजेंट टाइम में सिधरी को डाल रखा है, गरई को डाल रखा है, रोहू को डाल रखा है और डेढ़ही को डाल रखा है, राइट। अच्छा, हम कहते हैं सिधरी की संख्या जो है ना वो 2 kg है, ठीक है। ये गरई की संख्या जो है ना 3 kg है। ये रोहू की संख्या जो है ना यह 10 kg है, और इसकी संख्या 5 kg है। मैं पूछूं कि टोटल मछली कितना kg है, तो आप क्या बताएंगे? 20 kg। वेरी गुड। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि गरई मछली की प्रायिकता बताइए। गरई मछली की प्रायिकता, तो आपका टारगेट गरई मछली की है, तो पोखरा में गरई मछली देखना है, कितना है?
तो आप कहेंगे सर 3। अब मैं पूछूं कि टोटल मछली कितना है 20, तो 3/20 जो होगा ना यही प्रायिकता होगा। क्या होगा? क्या बबुआ आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए ना? तो प्रायिकता का मतलब बस इतना ही होता है। इसी पर सारे क्वेश्चन बनेंगे। बुक में आएगा, आपके क्वेश्चन में आएगा कि नीलू नाम का एक लड़का है जिसके बैग में 3 लाल, 4 ब्लू, 5 हरा गेंदे हैं। तो बताइए नीली गेंद की प्रायिकता यदि यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। अच्छा, यादृच्छिक का मतलब समझते हैं? इंग्लिश में रैंडमली जिसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको पता नहीं है कि क्या आने वाला है, आपको पता नहीं है। जैसे मैं एक कॉइन को टॉस करूं तो आप ये नहीं बता सकते कि चीटा आएगा कि पट आएगा, तो इसको बोलते हैं यादृच्छिक रूप से। क्या बोलते हैं? यादृच्छिक का मतलब यदि हमारे अपने लैंग्वेज में समझना हो ना तो आँख बंद कर करके अगर किसी बैग से या किसी क्या कहें, जैसे ताश आपने देखा होगा, इसको डेक कार्ड बोलते हैं। वो ताश के 52 पत्तों को में से अगर कोई एक पत्ता हम आंख मूंद करके निकालते हैं तो क्या आएगा आपको तो पता नहीं है ना, उसी को बोलते हैं रैंडम रूप से, या ऐसे कहें तो यादृच्छिक रूप से। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो मैंने सिर्फ आज आपको यही समझाने की कोशिश किया ना कि प्रायिकता क्या होता है और प्रायिकता निकालते कैसे हैं, प्रायिकता निकालते कैसे हैं। थोड़ा सा एक बात और जानना आपको बताना चाहेंगे कि यह जो प्रायिकता होता है ना, इसका मान यदि इसको हम PE से डिनोट करें, ध्यान देंगे इधर, यदि हम PE से डिनोट करें तो ये प्रायिकता का मान जो होता है ना, ये 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। 0 से बड़ा या बराबर होता है और छोटा होता है 1 से। यानी PE, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन टू 1। यानी किसी भी घटना की प्रायिकता जो आप निकाल रहे हो ना, उसका मान या तो 0 हो सकता है या तो 0 और 1 के बीच में हो सकता है। बातें समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात बताएंगे, जैसे क्लास 10th है, क्या है? क्लास 10th है। हम कहते हैं इसमें लड़कियों की संख्या जो है ना यह 5 है, लड़कों की संख्या जो है ना, लड़कों की संख्या है ना यह 7 है। मैं पूछूं टोटल स्टूडेंट कितना, तो आप कहेंगे 12। वेरी गुड। मैं कहूँ कि गर्ल की प्रायिकता बताइए, तो गर्ल की प्रायिकता आप कहेंगे सर गर्ल की प्रायिकता, गर्ल की संख्या है 5 और टोटल है 12, यानी 5/12। तो याद रखेंगे यह जो नीचे जो है ना डिनोमिनेटर, ऊपर को न्यूमरेटर जो बोलते हैं, यानी हर का मान हमेशा अंश से ज़्यादा आएगा, हर का मान हमेशा अंश से। और आप जानते हैं यह भी बात आपके बेसिक चीज़ें में ये बताई गई हैं, और नहीं भी बताई गई हैं तो बच्चे आप जान जाएं कि यदि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन हो न्यूमरेटर, यानी यदि हर का मान अंश से ज़्यादा होता है तो उस वक्त उस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है 1 से कम होती है। 1 से क्या होती है? यानी इसका मान 1 से कम होगा। ऐसे भी समझिए ना, आपको बचपन में पढ़ाया गया था कि 5 रुपये में 12 आदमी को बांटिए, तो वैल्यू 1 से कम आएगी ना। तो जो भी प्रायिकता निकलेगा ना, एक तो सबसे पहले अंश बटा हर के रूप में निकलेगा। हाँ, इसको कट भी कर सकते हैं तो पॉइंट में भी आएगा, लेकिन उसका मान 1 से कम होगा। क्या होगा? दूसरी बात एक और है कि अगर मैं पूछूं इसमें से, अंकित आप ही से मैं पूछता हूं कि यह क्लास 10th है, इसमें 12 स्टूडेंट हैं, सभी 10th के हैं, तो 10th क्लास के बच्चे आने की प्रायिकता बताइए। तो 10th क्लास के बच्चे, हमारा टारगेट है 10th क्लास के बच्चे, इनकी संख्या हो जाती है 12, मतलब हमारा अभी प्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हो रही है उसकी संख्या हो जाती है 12, और टोटल बच्चे भी थे 12, तो 12/12 करेंगे तो क्या होगा? 1। एक बात जानते हैं, अगर कोई श्योर इवेंट हो, निश्चित घटना हो, क्या हो? तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि क्लास 10th है, इसमें 7th क्लास के बच्चों की प्रायिकता बताइए। 7th क्लास, तो आप कहेंगे सर इसमें 7th क्लास का तो बच्चा है ही नहीं, तो 7th क्लास की प्रायिकता 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि 7th क्लास के तो एक भी बच्चे नहीं हैं, तो एक भी नहीं है तो 0, और टोटल बच्चे 12, और 0 जब न्यूमरेटर होता है तो वैल्यू देता है 0। क्या देता है? तो जो घटना निश्चित नहीं है ना, इम्पॉसिबल है ना, अनिश्चित है ना, उसकी प्रायिकता का मान क्या होता है? 0। और जो निश्चित होता है उसका मान क्या होता है? 1 होता है। एक बात और, घटना की होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का भी योग क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जिसे हम बताना चाहेंगे अंकित आपको,
जैसे ये क्लास 10th है, क्लास क्या है 10th है, इसमें गर्ल की संख्या, लड़कियों की संख्या 5 थी और बॉय की संख्या कितनी थी 7 थी। आपने कहा टोटल 12। मैं कह रहा हूँ कि बताइए गर्ल की प्रायिकता क्या होगी, गर्ल की प्रायिकता क्या होगी, मतलब लड़की की प्रायिकता क्या होगी। आप कहेंगे सर 5/12। क्या कहेंगे। मैं पूछूं कि बॉय की प्रायिकता क्या होगी, आप कहेंगे 7/12। क्या कहेंगे। अच्छा अंकित, मैं एक बात और कह सकता हूँ क्या, मैं कहूँ कि गर्ल की प्रायिकता 5/12 है और गर्ल ना होने की प्रायिकता, मतलब मैं बॉय की पूछ रहा हूँ, मतलब गर्ल ना होने की प्रायिकता, तो इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लड़के की प्रायिकता बताइए। तो गर्ल ना होने की प्रायिकता आप लिखते 7/, लिखते ना, दोनों को यदि आप जोड़ रहे होते तो 12/12 लिखते, घटाते तो क्या होता। तो सुनिए, ये 3 बातें आपको नोट करनी है जो मैं अभी के लेक्चर में बताया। सबसे पहले प्रायिकता का महत्व क्या है, राइट। दूसरा बात मैंने यह बताया कि प्रायिकता निकालते कैसे हैं। तो आप देखिए कि जिसकी प्रायिकता पूछ रही है ना, उसकी संख्या उस सिचुएशन में कितनी है, मतलब जिसमें वो बातें दी गई हैं उसमें उसकी संख्या कितनी है, नंबर 1 बात। उसके बाद प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से छोटा नहीं हो सकता। और प्रायिकता का मान क्या 1.5 होगा, क्या नहीं होगा, 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। निश्चित अगर घटना है तो उसकी प्रायिकता 1, अनिश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 0। जैसे मान के चलिए मैं बात कहूँ, जैसे हमारा पोखरा था, पोखरा की बात मैं कहा था, तो अब बताइए उसमें हम सिधरी मछली डालें ही नहीं और पूछें सिधरी मछली की प्रायिकता बताइए, तो है ही नहीं। जैसे मान के चलिए कि क्लास चल रहा है, क्लास 10th चल रहा है, राइट, हम इसमें पूछ रहे हैं कि क्लास 3 के बच्चों की प्रायिकता बताइए, तो भाई क्लास 10th में 3 का बच्चा है ही नहीं, उसकी प्रायिकता क्या होगी 0। जैसे कोई महिला कॉलेज है, क्या है महिला कॉलेज है, और उसमें कहते हैं कि हाँ आप बताइए पुरुष अभ्यर्थी की संख्या, मतलब पुरुष जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बतानी है आपको प्रायिकता, तो आप कहेंगे 0। क्या कहेंगे 0। बातें समझ में आ गई। तो इस लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम बताएंगे कि हमें जो प्रायिकता पढ़ना है ना क्लास 10th में, उसमें कितने टॉपिक हैं। मेनली आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं तो उसमें आपको सिक्का के बारे में पढ़ना है, कॉइन्स के बारे में पढ़ना है, कॉइन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आपको पासा के बारे में पढ़ना है, डाइस के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद आपको डेक कार्ड, ऐसे कहें तो ताश के पत्ता के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा ये जानकारी आपको होना चाहिए, अगर नहीं जानकारी है तो हम देंगे। तो आशा करते हैं कि हम समझा पाए सारे बात को। यदि हम 2 मिनट में कहना चाहें तो मैंने सबसे पहले अंकित यह बताया कि प्रायिकता क्या है। तो अनिश्चितता में निश्चितता को खोजना ही प्रायिकता है, राइट। यानी आपका कल्पना सही हो, इसको जानने के लिए प्रायिकता पढ़ना जरूरी है, राइट। कल का बात के बारे में अगर कुछ बतानी है, कल के बारे में कुछ बतानी है, फ्यूचर के बारे में कुछ इमेजिन करना है, तो इसके लिए प्रायिकता होना जरूरी है। हमने प्रायिकता का एक फार्मूला दिया, क्या दिया, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हो रही है, घटना कुछ भी हो सकता है, कुल संभव परिणाम, राइट। उसके बाद हमने यह बताया कि आप जिसकी प्रायिकता निकाल रहे हो उसका मान हमेशा 1 से कम आएगा या 1 के बराबर आएगा, या 0 से ऊपर या 0 के बराबर आएगा। ऐसे कहें तो प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में ही होता है। उसके बाद हमने क्या बताया, हमने बताया कि प्रायिकता जो होता है वो 1 से ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, तो बस इतना ही बातें मैं बताया। निश्चित घटना की प्रायिकता मैंने बताया 1, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। जो घटना, अच्छा, किसी घटना की होने की प्रायिकता और उस घटना की ना होने की प्रायिकता का योग क्या होता है 1। क्या होता है 1 होता है। अच्छा, थोड़ा सा एक बात और बता देना चाहेंगे, वह बात यह है कि या किसी घटना की होने की प्रायिकता PE से डिनोट करते हैं, और अगर ना होने की प्रायिकता है ना तो इसको हम PE- से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और इसकी वैल्यू 1 होती है। कोई दिक्कत। अगर जैसे हम एक बात कहें, जैसे आपका बैग है, उसमें 3 जो है ना वो वाइट बॉल है, राइट, और 4 जो है ना वह ग्रीन बॉल है,
और 5 जो है ना यह रेड बॉल है। टोटल पेन की संख्या, टोटल बॉल की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 5 4 9 और 3 12, राइट। यह बॉल्स हैं। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। मैं कह रहा हूँ ना कि यह ग्रीन की प्रायिकता बतानी है, तो आप कहेंगे कि 4 बटा कितना 12, यानी 1 बटा कितना 3, 1 बटा कितना। हम कहें कि ग्रीन के ना होने की प्रायिकता बताइए। ग्रीन के ना होने, इसको छोड़ देना है, यानी 5 3 8 बटा 12 करेंगे। क्या करेंगे? 8 बटा 12 कटाएंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12, राइट, 2 बटा 3। या हम ग्रीन की प्रायिकता 1 बटा 3 थी ना, इसको हम 1 में से घटा लेते ना, तब भी हमारा सेम आंसर आ जाता। घटाकर चेक कर लीजिए। 1 3 का एलसीएम 3, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 2/3 आया ना। तो देखिए, किसी घटना की होने की प्रायिकता अगर आपको पता चल जाए ना, तो उस घटना की ना होने की प्रायिकता अगर करना है ना, तो उसको हम 1 से माइनस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और ज़्यादा यह नॉलेज आपका क्रिस्टल होगा जब हम क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे तो। ओके।